आज हम सब बी डायमेंशन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी बीमा द्वारा की जाती है। व्युत्पन्न राशियों को 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल राशियों को भौतिक संसार की 7 बीमाएँ कह सकते हैं। मूल राशियों को कितनी बीमाएँ कह सकते हैं? 7 बीमाएँ कह सकते हैं। इन्हें बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे लंबाई की बीमा यल है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम है, समय की बीमा कैपिटल टी है, ताप की बीमा कैपिटल के है, वैद्युत धारा का बीमा कैपिटल ए है, और पदार्थ की मात्रा का यम ओ एल है, और ज्योति तीव्रता का CAD है। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे लंबाई की घात, लंबाई की बीमा क्या है? यल है, और इसकी घात कितनी है? 1 है। अथवा लंबाई का जो बीमा है वह 1 है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं लंबाई एक बीमी राशि भी है। किसी भौतिक राशि को बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए बीमी राशि के पदों में व्यक्त करना ही बीमी सूत्र कहलाता है। क्षेत्रफल को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं। लंबाई जो है एक तरह की भौतिक राशि है जिसको हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है, इसको भी यल से व्यक्त करते हैं। अतः क्षेत्रफल का जो बीमी सूत्र होगा वह यल स्क्वायर होगा, और इसकी बीमा क्या होगी? 2 होगी। अर्थात क्षेत्रफल को प्रभावित करने के लिए लंबाई भी जिम्मेदार है और चौड़ाई भी जिम्मेदार है। आयतन की बीमा क्या है? 3 है। आयतन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को यल से, चौड़ाई को भी यल से, और ऊंचाई को भी यल से, यल की घात 3। अर्थात आयतन को हम लोग 3 राशियों से प्रभावित कर सकते हैं, लंबाई से भी, चौड़ाई से भी, और ऊंचाई से भी। वेग, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। विस्थापन भी एक तरह की दूरी है। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तथा समय और विस्थापन का जो बीमी सूत्र होगा वह लंबाई का होगा, और इसे हम लोग यल से लिखते हैं। समय का बीमी सूत्र को हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं। अब टी नीचे से ऊपर जाने पर टी की घात क्या हो जाएगी? ऋण 1। बात करते हैं त्वरण की। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग का बीमी सूत्र यल टी की पावर -1, और समय का क्या है? टी, मिलके क्या हो जाएगा? यल टी की पावर -2। आइए हम बात करते हैं वेग का बीमी सूत्र क्या है? यल टी पावर -1। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बटा समय को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या बन गया? त्वरण का बीमी सूत्र यल टी की पावर -2। त्वरण न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार द्रव्यमान गुणे त्वरण को ही हम लोग बल कहते हैं। अब त्वरण में द्रव्यमान से जब गुणा कर देंगे तो बल का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? ml t की पावर -2। और बल गुणे विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल में जब विस्थापन की गुणा कर देंगे, बल में जब यल से गुणा कर देंगे तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? ml² t की पावर -2। तथा कार्य की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। कार्य बटा जब समय करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सामर्थ्य मिल जाएगा, और सामर्थ्य का सूत्र क्या हो जाएगा? ml² t की पावर -3। घनत्व, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को ही हम लोग घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान का बीमी सूत्र कैपिटल एम, अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है। आयतन का बीमी सूत्र क्या होता है? यल की पावर 3। क्या हो जाएगा? ml की पावर -3। संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? ml t की पावर -1। यहाँ पर 1 होना चाहिए। गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान गुणे वेग के वर्ग को ही हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान का बीमी सूत्र यम, और वेग का बीमी सूत्र क्या होता है? यल टी की पावर -1। वेग यल टी की पावर -1 का वर्ग करेंगे तो यल² टी की पावर -2। अतः गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? यल² टी की पावर -2। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, और द्रव्यमान का बीमी सूत्र यम, और गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र यल टी की पावर -2, और ऊंचाई का बीमी सूत्र यल होता है, और कुल मिला के बन गया ml² टी की पावर -2। दाब का बीमी सूत्र क्या होता है? दाब बराबर हम लोग जानते हैं एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को ही हम लोग दाब कहते हैं।
और बल का बीमी सूत्र क्या होता है, यम एल टी की पावर -2, और क्षेत्रफल का क्या होता है, यल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, यम एल पावर -1 टी की पावर -2, क्योंकि यल की पावर 2 जब ऊपर जाता है तो यल की पावर -2 हो जाता है, और ऊपर क्या है, यल की पावर 1। तो हम जानते हैं अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। यल की पावर +1 प्लस -2, 1 में जब -2 ऐड करते तो क्या हो जाता है, -1। इसलिए मेरा सूत्र क्या हो जाएगा, यम यल की पावर -1 टी की पावर -2। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। एकांक अल्प समय में लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। अत्यल्प समय में लगने वाले बल को ही आवेग कहते हैं। आवेग जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अतः यम एल टी की पावर -2 गुणे टी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यम एल टी की पावर -1। बल आघूर्ण, बल तथा दूरी के गुणनफल को ही बल आघूर्ण कहते हैं। बल का बीमी सूत्र यम एल टी की पावर -2 और दूरी का यल, तो क्या हो जाएगा, यम यल की पावर 2 टी की पावर -2। प्रतिबल, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग प्रतिबल कहते हैं। यम यल टी की पावर -2 अपान यल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यम यल टी की पावर -1। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अथवा शेयर करें। धन्यवाद।